मुकदमात तफवीज़ व इंतज़ामी निज़ाम के इजरा पर खुशी है। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। नया इंतज़ामी निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मावन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, नया निज़ाम शफाफियत बरवक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इनख़तात का शिकार है। साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज़ इंसाफ के ख्वाह हैं। निज़ाम के इजरा के लिए कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ब्रिटिश आर्मी के सिस्टम और AI टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ को ब्रिटिश फौज और डीप रेज स्ट्राइक ब्रिगेड को जदीद बनाने के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। बानी PTI चाहते थे फौज तहरीक इंसाफ का ज़िली अदारा बन जाए। बानी ने आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा, फिर अपने ही बाप के खिलाफ बदजुबानी की। जेल में कैद बानी PTI अपने मुफादात के लिए फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर के हमले किए गए। दिफा ख्वाजा आसिफ की सरकारी TV को दिए गए इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा, इक़्तिदार से महरूमी के बाद तहरीक इंसाफ अपने जख्म चाट रही है। PTI वालों की सियासत एक फ़र्द के लिए, इन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। आर्मी चीफ के दौरे से पाक बरतानिया दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो फेस कर रही हैं, वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपने तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके इस जो गुजारिशात आप लोगों ने की है और जो मसाइल बयान किए, इसके लिए हम कोई हल निकालें। सबसे पहले हमने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की समाअत की डेट्स जो केसेस की हैं वो चेंज हो जाती हैं। हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं। लोगों ने कोर्ट ऑर्डर्स उठाए होते हैं, वोट नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज़। PTI के वक्त की चीफ जस्टिस से 2 घंटे तक मुलाकात, शिकायतों के अंबार लगा दिए। मुलाकात का अलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात में अदालती इस्लाहात पर तजावीज़ तलब की हैं। शहबाज शरीफ ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। PTI रहनुमा ने अडियाला जेल में कैदियों और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीफ जस्टिस को केसेस ना लगने बानी, बुशरा बीबी और वर्कर से इम्तियाजी सलूक से मुतालिक बताया। चीफ जस्टिस ने बावर कराया, ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे इनका हल हो। उमर अयूब ने कहा, 9 मई 26 नवंबर के वाक़े पर बानी PTI के खतूत का जिक्र किया। सेनेटर्स और मेंबरान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला भी सामने रखा। सलमान अकरम राजा बोले, मुल्क में अमलन कानून और आइन ख़त्म हो चुका, नोटिस ना लिया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। वज़ारत कानून व इंसाफ मुकदमात की तफवीज़ के हवाले से बहुत काम कर रही है। हुकूमती निज़ाम के लिए अदालती निज़ाम के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तर ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, हम गवर्नेंस के निज़ाम की तरफ गामज़न हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए 98% हुकूमती इक़दाम को पोर्टल पर मुंतकिल किया। ताख़ीर से मिलने वाले इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नेंस से इंसाफ में ताख़ीर का इम्कान ख़त्म हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। बानी की फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रही हैं। ये जेल को तफरीह पार्क समझते हैं, जब और जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर पहुंच जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, तहरीक इंसाफ फसाद के पास जब कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। खत लिखने से ना डील मिली ना ही मिलेगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरक में खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लम्स के तलबा और उस्तादा से खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने तलबा के सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के मुद्दल और तफसीलातन जवाबात दिए। तलबा ने गलत मालूमात और गलत फहमियों के अदारों के लिए खसूसी सेशन को खुश आइंद करार दिया। DGISPR से मुस्तकबिल में ऐसे सेशन से इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार भी किया। इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग को गैर महफूज करार दे दिया। 35 हलकों में ई वोटिंग कराई गई। इसकी रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा कराई जा चुकी। सरकारी वकील के समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक केस में दलाइल। डायरेक्टर IT ने आईनी बेंच में इंकशाफ किया। ई वोटिंग निज़ाम पर 1 से 3 घंटे तक संजीदा साइबर हमला हुआ। भारत, इसराइल और फिलिपाइन से भी हैकिंग की कोशिश की गई। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के लिए हुकूमती मंसूबा तैयार। गर्दिशी कर्जे के हुजम को ख़त्म किया जाएगा। कर्जों की अदायगी में 1.3 खरब रुपए की कमी से गुंजाइश पैदा की जाएगी। IMF का जायजा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। मंसूबा IMF मिशन के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को सियाहत का मरकज़, पूरी दुनिया को मेहमान बनाने का आज़म। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज़ कर दिया। 170 तारीखी मुकामात को आलमी मेयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजा घर भी शामिल। तारीखी शहर टेक्सला को इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाने का ऐलान। स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर छांगा मांगा को जदीद तफरीह गाह बनाने की मंजूरी दी। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपए जारी। वज़ीर आला का लाहौर में पाकिस्तान की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट को फिजिबिलिटी और डिज़ाइन की वर्किंग जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ब्लू लाइन ट्रेन का रूट 27 किलोमीटर तवील होगा। इसकी कारकर्दगी बेहतर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें आमने सामने। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने भी 1 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 37,000 खसूसी अफराद को 10,000 रुपए की माली इमदाद। माजूर बच्चों के नकलो हमल के लिए 316 मिलियन की लागत सहूलियात फराहम की गई। 6,40,000 मुस्तहिक खानदानों को 10,000 फी खानदान ईद पैकेज दिया। किर्गिस्तान हंगामों के बाद खसूसी 5 फ्लाइट से 1,408 तलबा को वतन वापस लाए। हेलीकॉप्टर के जरिए 20,000 किलो अद्वियात पेशावर से कुरम पहुंचाएं। मदारस पॉलिसी के मुताबिक दाढ़ी ना रखने पर इम्तिहान में बैठने की इजाज़त ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी अलमदारिस की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। वफाकुल अलमदारिस की कानूनी हैसियत क्या है? वफाकी अलमदारिस किस कानून के तहत डिग्रियाँ देती है? बच्चे को मिलने वाली वफाकुल अलमदारिस की डिग्री की हैसियत क्या होगी? आप मदारिस को रेगुलेट तो कर रहे हैं मगर ये नहीं बता रहे निज़ाम तालीम कैसे चलेगा। लोअर कुरम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 17 मतलूब मुल्ज़मान गिरफ्तार। मजमूई तादाद 65 होगी। भारी हथियार बरामद। कुरम में क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इजलास। काफिलों पर हमलों में मुलव्वस शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने पर इत्तेफाक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मकतूल की कब्र कुशाई। मुस्तफ़ा आमिर का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक लाश से नमूना हासिल कर लिए। 1 से 2 हफ्तों में नमूनों का केमिकल एग्जामिनेशन करके मौत की वजह का हतमी तयन किया जा सकेगा। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसरान और अदालती कमेटी के मौजूदगी में
की गई। उधर पुलिस ने मरकजी मुलजिम अर्गमगान के कॉल सेंटर और डिजिटल करेंसी की तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया।